जहां पर लव कुश ने आकर के अपनी वीणा लेकर के प्रभु श्री राम के सामने राम कथा सुनाई थी। अश्वमेध यज्ञ चल रहा था प्रभु श्री राम का, और लव कुश सामने बैठ करके अपने पिता को राम कथा सुना रहे हैं। और यही लव कुश को पता चला हमारे बिछड़े हुए पिता कौन है, यही मेरे पिता हैं। पुत्र और पिता की मिलन की भूमि, भक्त और भगवान के मिलन की भूमि। और एक एंगल से और देखिए, कहते कहते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लव कुश कौन है? कथा के वक्ता हैं। और कथा सुनाते सुनाते वक्ता को, जिनकी वो कथा सुना रहे हैं, वो भगवान की प्राप्ति हो रही है। मतलब भले ही मैंने पूरे विश्व में कथा कही, हमारे पिताजी ने पूरे विश्व में कथा कही, पर नैमिषारण्य क्षेत्र है जहां पूरे विश्व में कथा कहने से श्रोताओं को भगवान मिलते हैं, पर नैमिषारण्य में वक्ता को भगवान मिलते हैं। लव कुश को भगवान मिले हैं यहां पर। तो ये नैमिषारण्य है, यहां वक्ता के कथा से रीच करके भगवान मिलते हैं। ऐसी ये नैमिषारण्य की भूमि। और नैमिषारण्य की विशेषता क्या है? जनकपुरी की विशेषता है, वहां सीता जी का प्राकट्य हुआ है, वहां की भूमि से सीता जी प्रकट हुई। नैमिषारण्य की विशेषता है, यहां सीता जी समाहित हुई, यहीं पर ही पृथ्वी में प्रवेश हुई हैं श्री सिया जी। जब संसार के लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, ये तो लोगों का काम है कहना। जब हमारी पराम्बा जगदम्बा सीता जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिया गया, तब सीता जी ने इसी भूमि पर आकर के खड़े होकर के कहा, ये नहीं कहा कि मैं प्रमाणित करूंगी कि मैं पवित्र हूं या कुछ भी, ऐसा प्रमाण देना है कि वह प्रमाणित युगों युगों तक याद रखा जाए और मेरा प्रेम अमर हो जाए। सीता जी क्या बोलती हैं? हे भूमि देवी, यदि प्रभु श्री राम के अलावा अन्य किसी पुरुष का मेरे मन में, मस्तिष्क में, बुद्धि में चिंतन भी ना हुआ हो, तो आप कृपा करके मुझे स्थान प्रदान कीजिए और मुझे अपनी गोद में समाहित कर लीजिए। इससे बड़ी परीक्षा इस संसार में कोई दे नहीं पाया आज तक। यदि प्रभु श्री राम ही मेरे सर्वस्व रहे हों, यदि प्रभु श्री राम ही मेरे मन बुद्धि चित्त में सदा विराजमान रहे हों, हे भूमि देवी आप मुझे गोद में ले लीजिए। उसी समय पृथ्वी खुल गई और श्री सीता जी उसमें प्रविष्ट हो गई। यही है वो नैमिषारण्य की भूमि।